एवरीवन, दिस इज़ प्रियांश और आज हम क्लास 9th के साइंस का 5th चैप्टर विच इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, आप क्या सोचते हो कि हमारे लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सेल, क्योंकि हमारी बॉडी सेल से बनी हुई होती है ना। और सेल हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी पूरी सेल से बनी हुई है और अगर सेल नहीं होंगे तो हम भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो आज हम इसी सेल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल कंसिस्ट करते हैं। उनके पास सेल होता है तभी उनकी बॉडी काम करती है और चल पाती है। ठीक है, तो देखते हैं कि आज हम कौन कौन से नए नए सेल्स के बारे में बात करेंगे, उनकी साइज़ क्या होती है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ सेल। सबसे पहले आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ सेल, तो आप क्या बोलोगे? Cell is the basic fundamental structural and functional unit of living organisms। जो सेल होता है फंडामेंटल, बहुत इम्पॉर्टेंट, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, एक बहुत ज़्यादा फंक्शन करने वाला यूनिट होता है किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो वही इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के, वेरियस ऑर्गेनल्स और उनके सेल के फंक्शंस भी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सेल की डिफिनेशंस देख ली। अब हमें देखना है कि सेल को डिस्कवर किसने किया था, उसे बताया किसने था कि सेल होता है। तो वो थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, वो थे रॉबर्ट हुक जिन्होंने हमें ये बताया था कि सेल जैसा कुछ होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में, किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। और उन्हें ये कैसे पता चला था? उन्होंने एक थिन स्लाइस ऑफ क्रूक लिया था। क्रूक एक ट्री का बार्क होता है, एक पीस जैसा होता है। उन्होंने उस स्लाइस को लिया, उसे उन्होंने प्रिमिटिव, तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो क्रूक उन्होंने जो पीस लिया था का, उसको जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें दिखा कि उसमें कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, हनी कॉम्ब होता है जिस तरीके से, उस तरीके से उसमें मधुमक्खी का छत्ता जैसे कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे थे। उन्होंने इन बॉक्सेस को सेल कह दिया। ठीक है, और जो सेल होता है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि स्मॉल रूम। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि किसने उसको डिस्कवर किया था, सेल को किस तरीके से डिस्कवर किया था। ठीक है, अब हमें देखना है कि व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं सेल के? तो सबसे पहला होता है दे हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। वो कहीं भी घूम सकते हैं, सेल्स इंडिपेंडेंट होते हैं वो। ठीक है, वो हम दे आर परफॉर्म ऑल दी लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ ऑन देयर ओन। वो बहुत सारी लाइफ के लिए प्रोसेसेस करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, वो दे शो सिमिलर केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी दिखाते हैं और केमिकल एक्टिविटीज़ भी दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस किया। अब देखते हैं कि सेलुलर कंपोजिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब सेल के मतलब डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ये ज़रूरी नहीं होता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एक ही अमाउंट में सेल हो। किसी के बॉडी में 1 सेल होता है, किसी के बॉडी में बहुत सारे। ठीक है, तो वही हम देखने वाले हैं। तो जो सेल को डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में। ठीक है,
टू टाइप्स में, तो किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नंबर के बेस पे सेल को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है यूनिसेलुलर। ठीक है, सबसे पहला होता है यूनिसेलुलर, गलती हो गई, यूनिसेलुलर। ठीक है, सबसे पहला होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जिनके पास सिर्फ सिंगल सेल होता है। ठीक है, वो एक सेल में ही सरवाइव करते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास सिंगल सेल होता है। और अब दूसरा क्या होता है? मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनके पास बहुत सारे सेल होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल होते हैं। ठीक है, मैनी सेल्स होते हैं उनके पास। अब ये हमने देख लिया। ठीक है, हमने मल्टी सेलुलर देख लिया, यूनिसेलुलर देख लिया। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस मतलब हमें तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा ना, तो हम इसका डिफरेंस बिटवीन देखते हैं कि सब इसका क्वेश्चंस भी आता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में डिफरेंस। यूनिसेलुलर में अ सिंगल सेल कंसिस्टिंग द होल ऑर्गेनिज्म, एक सेल पूरी बॉडी को सरवाइव करने में हेल्प करता है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि उनकी बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को शो करते हैं। जैसे हम ह्यूमन हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं, तो हमें डाइजेशन हम जो खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट करना होता है। तो डाइजेस्ट करने के लिए कोई सेल होता है जो स्टमक में से हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। एक्सक्रीशन में सेल की ज़रूरत होती है। मतलब हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं, हम हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, ये सारी चीज़ें अलग अलग सेल करते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स होते हैं अमीबा। ठीक है, यूनिसेलुलर का हो गया अमीबा, पैरामीशियम। ये सब एग्जांपल्स किसके हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, ईटीसी बहुत सारे होते हैं यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं मल्टीसेलुलर के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। फंगाई, प्लांट्स, ये तो सब जानते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं हम सब। ह्यूमन्स, एनिमल्स, बहुत सारे। ठीक है, ये देख लिया हमने। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी एक सिंगल सेल से ही ऑब्टेन होते हैं, जिसका नाम जैसे जाइगोट होता है, तो जाइगोट से ही मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बढ़ते चले जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस शो करने लगते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि शेप्स, सेल के शेप्स क्या होते हैं। कुछ सेल के शेप्स फिक्स्ड होते हैं, जैसे प्लांट एनिमल्स के जो सेल होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के जो सेल होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उनका शेप फिक्स होता है। लेकिन कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जिनके कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनके सेल फिक्स्ड नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, अमीबा, ये इनके जो सेल्स होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, उनका शेप हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, जो फिक्स्ड सेल्स होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे फैट सेल्स, एलिप्टिकल, स्पेरिकल, स्पिंडल शेप, है ना, स्मूथ मसल सेल्स टाइप से स्पिंडल शेप्स, थ्रेड टाइप से शेप्स जो कि स्पॉम जैसे दिखते हैं, एलोंगेटेड सेल्स जो कि नर्व जैसे दिखते हैं। मतलब ये सारी
बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, फिक्स्ड शेप है लेकिन कुछ अलग अलग तरीके के भी शेप होते हैं ना, फिक्स्ड शेप। अब यहाँ तक हमने देख लिया, शेप देख लिया। अब साइज देखते हैं, ठीक है। अब साइज देखते हैं कि साइज सेल का क्या होता है। तो जो सबसे छोटा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सबसे छोटा सेल और सबसे बड़ा सेल कौन कौन से होते हैं। तो सबसे छोटा सेल होता है माइकोप्लाज्म, ठीक है, माइकोप्लाज्म, ये सबसे छोटा सेल होता है। ओके, ये सबसे छोटा सेल होता है। और जो सबसे बड़ा सेल होता है वो होता है ऑस्ट्रिच के एग का, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं पहले कि माइकोप्लाज्म का जो सेंटीमीटर होता है, मतलब वो कितना छोटा होता है, तो 0 से 0.5 तक होता है इसका लेंथ, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कौन सा सेल होता है? लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच का एग का सेल, ठीक है। ऑस्ट्रिच के एग का सेल पता है कितना होता है? 18 सेंटीमीटर। कैन यू इमेजिन, इतना बड़ा सेल, ठीक है। और अगर आप बात करो कि लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? सबसे लंबी सेल होती है नर्व सेल, ठीक है। हमारी नसों की जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होती हैं, लॉन्गेस्ट, ठीक है। और कितनी लॉन्ग होती हैं? 90 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, ठीक है। ये आपको हो गया। अब फंक्शंस देख लेते हैं सेल के। तो जो फंक्शंस मैं आपको बता रही हूँ, तो फंक्शंस शेप और साइज से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें, तो ह्यूमन बॉडी बहुत सारे फंक्शंस क्रिएट करती है। जैसे कि बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के ना, वो डिफरेंट सेल स्पेशलाइज्ड होते हैं उनको करने के लिए। जैसे हार्ट जो होता है, हमारा दिल, वो पंपिंग के लिए यूज़ होता है ना, पंप ब्लड, वो ब्लड को पंप करता है। स्टमक डाइजेस्ट करने के लिए होता है। किडनी फिल्टर यूरिन के लिए होता है, बहुत सारे, ठीक है। अब सेल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विथ इन अ सिंगल सेल। सिंगल सेल्स में भी डिवीजन ऑफ लेबर्स देखा जा सकता है। और जो सेल में कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और ये सेल ऑर्गेनेल्स सेल्स में होते हैं और ये हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जैसे आप सोचो, न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, क्लियरिंग वेस्ट, हमारी बॉडी से वेस्ट जाता है, रिस्पिरेशन होता है, न्यूट्रिशन होता है, ये सारी चीज़ें सेल ऑर्गेनेल्स करते हैं जो कि सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनेल होता है वो हमारी बॉडी को सेल को एनर्जी देने में हेल्प करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देख लिया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर, और फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊँगी, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। सो थैंक यू। तो ये आप क्वेश्चंस मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना, ठीक है। तो मैं उन्हें देखूंगी कि आपको मैंने जो पढ़ाया, मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। सो थैंक यू।